एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 करना है हम लोग को सर्कल चैप्टर मैथ 9 क्लास चैप्टर। तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिख रखा है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ और करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स, ठीक है ना, diagonal of cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। ठीक है, क्या बताया कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायमीटर लेते हैं हम लोग और डायगोनल लेते हैं, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है उसका हम लोग डायगोनल्स लेते हैं, मगर वो जो डायगोनल्स हैं वो सर्किल के डायमीटर भी है और एक सर्किल ड्रॉ करते वो चारों वर्टिसेस से होते हुए जाता है। अब ये बताना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक रेक्टेंगल है। ठीक, रेक्टेंगल जानते किसको कहते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल 90 के होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोला क्या कि जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर है एक सर्कल का, तो ज़ाहिर है एक सर्कल का जो डायमीटर होता है वो बराबर होता है और वही क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल भी है। इसका मतलब वो दोनों डायगोनल्स इक्वल है। मैं फिगर बनाता हूँ फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूँ इसको आगे। एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है, ये हमारा, ये एक हमारा डायमीटर है इस तरह से और दूसरा डायमीटर हम लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हम लोग जो इसके वर्टिसेस से होते हुए जाता है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, हम लोग लेते ए बी सी डी, बंद करिएगा सब। ठीक है, तो ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये ए सी डायगोनल है, डायमीटर भी है। क्या डायगोनल है, डायमीटर भी है। ए सी बी डी डायगोनल है, डायमीटर्स भी है। एक सर्कल में डायमीटर्स इक्वल होंगे तो यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं क्वाड्रिलेटरल के, ये दोनों डायगोनल ए सी एंड बी डी इक्वल है। अब इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक चीज़ तो हम लोग देख ही रहे कि डायगोनल्स आर इक्वल। अब हमें 90 डिग्री दिखा देते हैं। अगर सभी एंगल 90 का हो जाए तो 90 का एंगल स्क्वायर का भी होता है और क्वाड्रिलेटरल का भी होता है, लेकिन हम लोग क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होता है, स्क्वायर में तो चारों साइड इक्वल होते हैं। तो उसे हम लोग दिखाने जा रहे हैं। फिगर समझ में आ गया? ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और ए सी बी डी डायगोनल्स भी है, डायमीटर भी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूँ। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, डायगोनल जो डायमीटर है, थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इसे मिटाता हूँ मैं। क्वेश्चन 7 है 10.5 एक्सरसाइज का, ये प्रूव करके दिखाते हैं। गिवन में क्या दे रखा हमारा? गिवन दे रखा हमारा ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
where AC and BD are diagonals as well as diameter. ये डायगोनल भी है और डायमीटर भी है, ठीक है। टू प्रूव ABCD is a rectangle, ठीक है ना, रेक्टेंगल है। अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, रेक्टेंगल को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने पहले एक थ्योरम किया था, क्या चीज़, कि एक जो ये डायमीटर है और ये एक एंगल ले लेते हैं तो ये सेमी सर्कल में एंगल होता है, और एंगल इन सेमी सर्कल इज़ ऑलवेज राइट एंगल। ये हम लोगों ने पीछे किया है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा ही राइट एंगल होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। अब क्या बताया कि जैसे अगर हम लोग मान लो AC डायगोनल लेते हैं, AC डायगोनल लें, AC डायमीटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो AC अगर लेते हैं तो हम लोग पहले ये BD को अभी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, इसको हम इस तरह से हटा दे रहे हैं। वो तो मेरा हाथ है, मिटा दूंगा चौक, आप लोग थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, ठीक है ना। क्या बताया, टेकिंग AC as a diameter and diagonal, ठीक है ना, डायमीटर डायगोनल दोनों बोलते हैं। AC को बोलेंगे डायमीटर भी है, डायगोनल भी है। अब क्या हुआ कि ये जब डायमीटर है, ये सेंटर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल के 90 डिग्री का हो जाएगा। सो एंगल देयरफॉर एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एंगल है 90 डिग्री होगा ये। ऑल्सो एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, सेम रीजन है, ठीक है ना, सेम रीजन है ये तो देखा गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 के हो गए, एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक। इसी तरह से अगर मैं दूसरा डायमीटर लूँ या दूसरा डायगोनल लूँ, कौन सा, BD, तो अगर हम लोग BD लेते हैं, ये वाला, इसको हम लोग लेते हैं तो इससे मिटा ले रहे हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह से। When taking BD as a diagonal and diameter, ठीक है ना, therefore the angle BCD is 90 degree and angle BAD is also 90 degree, ठीक है ना। एंगल इन सेमी सर्कल, सेम रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल, क्या समझ में आई है, सेमी सर्कल में तो चारों एंगल इक्वल हो गए, ABCD सभी इक्वल हो गए, सभी 90 हो गए। तो क्या बता सकते हैं, एंगल A, जैसे ये ABC इज इक्वल टू एंगल B, जैसे ABC BCD इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, सभी 90 डिग्री हैं, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 डिग्री हैं, और जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 होते हैं वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल
quadrilateral ABCD is a rectangle, ठीक है ना, रेक्टेंगल है ये। समझ में बात आ रही है? देखो इसके रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, यहाँ ऑलरेडी दे रखा क्वेश्चन में AC and BD डायगोनल इक्वल है, क्योंकि वो डायमीटर है और डायमीटर सर्कल का एक सर्कल का बराबर होता है। तो एक तो हो गया डायगोनल इक्वल हो गए। दूसरा सभी एंगल रेक्टेंगल में 90 होते हैं, वो हमने दिखा दिया 90। और तीसरा ये कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी AB CD के बराबर होगा, BC AD के बराबर होगा, वो है, ठीक है ना, वो हम लोग कर देंगे उसको। तो इस तरह से क्या हुआ, और एक सिंपल सा रीज़न है कि अगर सभी एंगल 90 के हैं तो वो रेक्टेंगल है। एक क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगल 90 के होंगे तो वो एक क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल होगा, वो क्वाड्रिलेटरल और रेक्टेंगल हो जाएगा। ये प्रूव हो गया। ये कहाँ कहाँ समझ में आया, नहीं आया? प्रूव्ड। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? समझ में आ रहा तो नोट कर लीजिए। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 10.5 एक्सरसाइज का, और ये मैं लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ, बताता हूँ क्या समझा रहा हूँ। क्या दे रखा है? इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ अ साइक्लिक। एक ट्रेपीजियम है, उसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है, बताना है कि ये एक साइक्लिक है। साइक्लिक जानते हैं किसको बोलते हैं हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या फिर ऐसे भी कहते हैं, इफ़ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्किल देन इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक। अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्किल के सरकमफ्रेंस पे आते हैं तो उनको हम लोग साइक्लिक कहते हैं, वैसे भी कह सकते हैं। और एक तो एंगल से कहते ही कहते हैं। हमारा ये सर्किल है और ये जो है ना एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, एक ट्रेपीजियम है, ABCD। ये जो है ना नॉन पैरेलल साइड है, ADBC नॉन पैरेलल साइड है। एक होता है ना AB और CD पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम में क्या कहता है? क्वाड्रिलेटर इन विच वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। एक ट्रेपीजियम में उसे कहते हैं जिसमें एक पेयर ऑफ साइड जो है ना पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते, इक्वल हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ AB जो ना CD के पैरेलल है, और नॉन पैरेलल साइड है AD एंड BC। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वल है। अब हमें ये बताना है कि ये एक साइक्लिक है, और साइक्लिक के लिए हम लोग ये कह सकते हैं एंगल A+C 180 प्रूव कर दें, या एंगल B+D 180 प्रूव कर दें तो हो जाएगा। तो ये फिगर दे रखा है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दो क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, और इसको आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा गिवन में? बुक में गिवन लिखता हूँ मैं। ABCD is a trapezium where AB is parallel to CD and AD is equal to BC, ठीक है ना, AD is equal to BC। ये दे रखा गिवन में। टू प्रूव में हमें क्या करना है? ट्रेपीजियम ABCD, ट्रेपीजियम ABCD इज अ साइक्लिक, ये बताना है हमें। यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। क्या है कंस्ट्रक्शन? यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, A से।
ए और बी से बी एफ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ड्राइंग ए परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग करते हैं प्रूफ। ठीक है ना, इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। ए ई डी बी एफ सी को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ए डी एंड ट्रायंगल बी एफ सी क्या दे रखा है? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, ये गिवन है। ए डी जो है ना बी सी के बराबर, देखो ये ए डी बी सी के बराबर है। और यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, ये एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल बी एफ सी 90 डिग्रीज। ठीक है ना, ये एंगल ए ई डी इक्वल है एंगल बी एफ सी के, दोनों ही 90 डिग्री है। ये आगे चले, और यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए ई इज इक्वल टू बी एफ, ये ए ई बी एफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बताया कि जो पैरेलल साइड्स होते हैं, पैरेलल साइड के बीच का जो एंगल होता, डिस्टेंस होता है, पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होते हैं। तो ये रीज़न लिखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना, और ये जो ना ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल है, ट्रेपीजियम है ना, तो ट्रेपीजियम में ए बी एंड सी डी दोनों पैरेलल है, तो इसलिए इनका डिस्टेंस बराबर होगा। क्या समझ में आया? ये हमारा ट्रायंगल जो है ना आर एच एस के क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये साइड हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला साइड जो था, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, ये 90 हो गया, और ये वाला साइड इसके बराबर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी बाय आर एच एस क्राइटेरिया। इसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल इस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो बाकी एंगल या साइड्स रह गए वो सभी इक्वल हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसे दिखाते, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, है ना, बाय सी पी सी टी, इसकी वजह से ये एंगल बराबर होगा। ये वाला एंगल भी, ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ऊपर वाला एंगल। ऑल्सो एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ बाय सी पी सी टी, ये इसकी वजह से भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। आगे चले हम लोग, ये हमें प्रूव कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और इससे हमने दो चीज़ें ले ली, एक एंगल डी सी के बराबर कर दिया, और ये जो एंगल था इसके बराबर कर लिया। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नोट कर लेते हैं इसको, नोट करें इसको, तो बंद कर दिया। आगे हम लोग जा रहे लिखने के लिए, इसको मिटाता हूँ मैं ये, तो ये आगे देखिए, यहाँ पे इसको चाहे तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। दोनों ही इसको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद, एक एंगल इसको हम लोगों ने ऊपर दिखाया है डी सी के इक्वल, और ये वाला एंगल इसके बराबर दिखा रहा है सेकेंड इक्वेशन में। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में।
adding 90 degree on both sides of equation 2। तो क्या हो गया, 90 डिग्री प्लस एंगल DAA इज इक्वल टू CBF एंगल प्लस 90 डिग्री। इधर भी 90 इधर भी 90, दोनों इस वाले इक्वेशन में ऐड कर दिया। DAE था, CBF था, दोनों में 90 90, उधर भी इधर भी प्लस कर दिया। जब हम लोग 90 प्लस करेंगे तो देखिए क्या होगा, एंगल DAE ये वाला एंगल प्लस 90 ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और इसको हम लोग DAB बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंगल DAB लिख देते हैं, DAB। ऐसे ही CBF ये वाला एंगल है, और ये जो 90 है इसको प्लस कर देंगे तो ये पूरा ही एंगल ऐसे हो जाएगा, CBA हो जाएगा। तो ये एंगल CBA के बराबर है। कितनी बात सुन में? तो ये हो गया DAB इज इक्वल टू CBA, ठीक। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। तो चारों एंगल का सम मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ये जो है DAB एंगल है, DAB एंगल है, इसको एंगल A लिख सकते हैं, इज इक्वल टू CBA एंगल B लिख सकते हैं। ये इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब क्या हुआ, एंगल A जो है ना एंगल B के बराबर है, या B जो है A के बराबर है, तो हम क्या करें, A को हटा के B लिख देते हैं। तो एंगल A हटाकर या B हटाकर A कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमने कर दिया, B को हटा के एंगल B को रिप्लेस कर दिया A से। ऐसे ही एंगल C है, तो एंगल C तो रहने ही देते हैं, और D को हटा के C लिख देते हैं, क्योंकि ये D जो है ना C के बराबर है, तो इसे भी C कर लेते हैं। ये टोटल जो ना 360 हो गया। B हटा के A लिख दिया, D हटा के C लिख दिया, ठीक है। A ट्वाइस एंगल A ट्वाइस ऑफ एंगल C 360 डिग्री, ठीक है। ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितनी बात सुन में? अपोजिट एंगल का सम, ये एंगल A और एंगल C 180 हो गया, ये सप्लीमेंट्री हो गया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यही क्राइटेरिया होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अगर हम लोग ये B के बजाय A को चेंज करते, A को B करते और C को D करते, तो A एंड D आता, ठीक है ना। सॉरी, B एंड D आता, B को A को B में करते और C को D में करते तो B एंड D आता। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर दिस इम्प्लाई दैट ABCD is a cyclic trapezium। प्रूव्ड हो गया। यही हमें प्रूव करना था। कौन कौन सी जगह पे समझ में नहीं आया बताइए।